Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are very easy and interesting sentences which will help you to learn English. So dear friends, if you also want to learn English with the help of these sentences, then please subscribe Pankaj Institute of English and like and share more and more. So let's start. I like her as she is. जब कभी किसी व्यक्ति को कोई पसंद आता है तो वो कहना चाहता है कि वो जैसे है वह जैसी है मुझे अच्छी लगती है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक हर एज शी इज। आई लाइक हर एज शी इज। और हर व्यक्ति को जिम्मेवार होना चाहिए। यदि कोई जिम्मेवार नहीं होता है तो वो कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि डोंट बी इरिस्पॉन्सिबल। डोंट बी इरिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार मत बनो। और जब आप किसी से कहते हैं कि मैंने आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लेके रखी हैं कि इनको आप देख करके पहली नज़र में ही पसंद कर लोगे, तो इसको इंग्लिश में बोलोगे यू विल लाइक इट इन फर्स्ट साइट। यू विल लाइक इट इन फर्स्ट साइट। आपको पहली नज़र में यह पसंद आ जाएगा। और जब कोई ये कहता है कि मुझसे ये काम नहीं बनता है या मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, तो आप उससे पूछते हैं कि क्या आपने कोशिश की? क्या आपने इसके लिए कभी कोशिश की? डिड यू एवर ट्राई फॉर इट? डिड यू एवर ट्राई फॉर इट? और जब हम दो लोगों के लिए बात करते हैं तो वहाँ पे नाइदर का यूज करते हैं। जैसे आपने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा और आप कहना चाहते हैं कि तुम दोनों कुछ भी नहीं बोलोगे, तुम दोनों में से कोई नहीं बोलेगा, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे नाइदर ऑफ यू विल स्पीक। नाइदर ऑफ यू विल स्पीक। और जब कोई व्यक्ति हमारे पास किसी समस्या को लेकर के आता है और आप जानते हैं कि उसके पास ये समस्या नहीं है, और समस्या बताते हुए जब वह रोने लगता है तो आप बोलते हैं डोंट शेड योर टीयर्स। डोंट शेड योर टीयर्स, अपने आंसू मत बहाओ, अपने आंसू मत बहाओ। जब मैंने देखा कि कई बच्चे मिलकर के एक कुत्ते को मार रहे हैं, तो मैंने जाकर के उनको मना किया और कहा कि यू शुड हैव पिटी फॉर एनिमल्स। यू शुड हैव पिटी फॉर एनिमल्स। आप में जानवरों के लिए दया होनी चाहिए। एवरीवन शुड हैव पिटी फॉर एनिमल्स। हर व्यक्ति में जानवरों के लिए दया होनी चाहिए। जब मैंने उससे बोला कि उससे झगड़ा मत करो, जो आपका अभी झगड़ा हुआ है, चलिए मैं कंप्रोमाइज करवा देता हूँ, तो बोला कि आप छोड़िए, आई नो हाउ टू कंप्रोमाइज। आई नो हाउ टू कंप्रोमाइज, मुझे समझौता करना आता है। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है जब हम किसी काम को बड़ी मेहनत और लगन के साथ करते हैं तो वो काम बहुत जल्दी और आसान हो जाता है। इसीलिए कहते हैं वर्क हार्ड विद डेडिकेशन, यानी लगन के साथ मेहनत करो, या किसी भी काम को अपनी मेहनत को लगन के साथ करो। नेवर प्रोक्रेस्टिनेट। जब किसी काम को हम आज कर सकते हैं उसको कल के लिए टाल देते हैं तो वो कहलाता है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि टाल मटोल। तो ये जो टाल मटोल होता है बहुत ही बुरी चीज़ होती है। इससे हम किसी चीज़ को टाल देते हैं, हो सकता है कल भी नहीं कर पाए। इसीलिए कहते हैं नेवर प्रोक्रेस्टिनेट, कभी भी टाल मटोल मत करो। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेस, नेवर प्रोक्रेस्टिनेट। आज के काम को आज ही करो, कभी भी टाल मटोल मत करो। So dear friends, you can see these are very interesting and easy sentences which you can learn by revising 1 or 2 times. तो इसी प्रकार के sentences के लिए आप इन sentences को बार बार पढ़िए, सुनिए और लिखिए। और आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।